due to uniformly charged ring at any point on its axis। तो देखिए एक हम रिंग की बात करते हैं। ये आपका जो है सपोज दैट ये रिंग है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका जो है वो आपका सेम है। अब इसका सेंटर ये है, तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन, ये इसकी एक्सिस होगी। किसी भी रिंग की एक्सिस होती है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये 3D फिनोमिना है, हमको 2D पे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैंने ये एक TLM मैंने यूज कर लिया, ठीक है। तो अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये इसकी एक्सिस है और इसके किसी पॉइंट पर हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा सपोज देखिए हम जो रिंग ले रहे हैं वो रिंग जो है नॉर्मल टू द प्लेन ले रहे हैं, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो ये नॉर्मल टू द प्लेन हमने ये रिंग कंसीडर किया। ये रिंग हमारा नॉर्मल टू द प्लेन है, ये सेंटर है और ये इसकी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट P हमने कंसीडर किया। अब इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग हमको कैलकुलेट करनी है। हम सपोज कर रहे हैं इस रिंग का रेडियस a है और इसके सेंटर से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज कर लिया ये r है। अब इसी पे हमको डिस्कस करनी है। तो लेट टोटल चार्ज ऑन रिंग, ये हमारा Q है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये होगा Q अपॉन 2πa। 2πa सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी ये हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमको करना क्या है कि एक स्मॉल लाइन एलिमेंट हम सपोज कर रहे हैं, इसकी लेंथ dl है, लेट अस सपोज, ठीक है। और ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हम चेक करने जा रहे हैं ये कहां होगा, जरा देखते हैं। तो अब जरा देखिए ये जो ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये x है, मान लीजिए ये पॉइंट x है, तो xp अलोंग xp, और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो अलोंग xp आउटवर्ड होगा, और अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो अलोंग xp ये इनवर्ट होता, टुवर्ड्स px होता, ठीक है। तो अब हम यहां पर एक टेक अ स्मॉल लाइन एलिमेंट dl एट पॉइंट x। तो देयरफॉर चार्ज ऑन dl ये कितना होगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, ये होगा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dl होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी q अपॉन 2πa इंटू dl, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ड्यू टू दिस पॉइंट x इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये वैल्यू अगर हम ये dE इसको हम कंसीडर करते हैं तो dE की वैल्यू क्या होगी, जरा ये देखिए। तो dE इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन xp स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलोंग xp, नेगेटिव होगा तो अलोंग px। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन xp स्क्वायर। xp की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो xp इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या है, तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो पाइथागोरस यूज कर दीजिए, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारी xp की वैल्यू होगी, यूज कर लेंगे इसको हम। अब एक काम की बात यहां पर देखिए, एक्चुअल में x का एक डायगोनली अपोजिट पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एवरी पॉइंट ऑन द रिंग देयर एग्जिस्ट अ डायगोनली अपोजिट पॉइंट। तो देखिए जैसे ये रिंग है हमारा, तो यहां पर कोई पॉइंट अगर ये हम टॉप पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो इसके बॉटम पे एक पॉइंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डायगोनली अपोजिट एंड पे है।
उसी तरह से अगर यहां पर कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके डायगोनली अपोजिट एंड पर एक पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअल में इसका इफेक्ट क्या होगा कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट अगर हम यहां पर कोई y अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और इसकी भी लेंथ हम dl सपोज कर रहे हैं, तो चार्ज भी यहां पर सेम dq ही होगा। जितना चार्ज यहां था सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहां भी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू dl एट पॉइंट y, ये हमारा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये आउटवर्ड, ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि x से पॉइंट P की डिस्टेंस और y से भी पॉइंट P की डिस्टेंस, तो पॉइंट P की डिस्टेंस ये किसी भी पॉइंट से, रिंग के किसी भी पॉइंट से इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू वही होगी। तो चार्ज भी सेम है मैम और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। बात एकदम क्लियर है। तो दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हमारे सेम होंगे, बस डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम इनके कंपोनेंट अगर कंसीडर करें, ये पॉइंट P है, तो इनके कंपोनेंट अगर हम कंसीडर करें तो अलोंग एक्सिस एंड नॉर्मल टू द एक्सिस अगर हम इनके कंपोनेंट लेते हैं, तो देखिए इसका कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये DE cos थीटा, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया। ठीक है, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया। और ये जो है इस DE का जो ड्यू टू x है, ये ड्यू टू y का। ठीक है, तो अब ये जो होगा इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा DE y था ना, DE y था, ये DE x cos थीटा ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। और DE y का वर्टिकल कंपोनेंट और DE x का वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से एक बात क्लियर है कि फॉर ईच पॉइंट ऑन द रिंग देयर एग्जिस्ट अ डायगोनली अपोजिट पॉइंट। So electric field due to diagonally opposite points, vertical component will be cancelled out and horizontal component will be added up. तो net electric field at point P, ये जितने भी हमारे horizontal components हैं उसका सम होगा। ठीक है, तो यही काम हमको करना है। अब यहां पर आप चेक कर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये E इज इक्वल टू सिग्मा, ये हमारा DE cos थीटा ये होगा। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं पूरे रिंग पे, ठीक है, उन सबका जो है सम होगा। तो अब ये जो है, अब इसको अब हमें कैलकुलेट करना है। तो DE की वैल्यू आपको पता है, DE कितना है, cos थीटा अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, ये एक्चुअल में ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये भी हमारे थीटा ही होंगे। तो इस ट्रायंगल से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा आप देख लीजिए, इस ट्रायंगल से हम ले रहे हैं POX या POY, कहीं से भी आप ले लीजिए। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी PO अपॉन PX। तो PO है R और PX है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू होगी। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो सिग्मा D की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन XP स्क्वायर cos थीटा। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ की वैल्यू हम रखते हैं, तो DQ है Q अपॉन 2 पाई A इंटू DL, ये DQ की वैल्यू हो गई। और 1 अपॉन XP स्क्वायर, तो XP स्क्वायर होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेना है। और cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये होगा R अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर हाफ। ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको आइए आप सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको चाहे तो आप बाहर ले लीजिए पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, Q अपॉन 2 पाई A ये भी कांस्टेंट टर्म है, और ये जो है R अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये भी कांस्टेंट टर्म है, सिग्मा DL। ठीक है, सिग्मा DL की वैल्यू क्या होगी, एंटायर रिंग की लेंथ
सिग्मा डीएल मींस एंटायर इसका सरकमफेरेंस, इस रिंग का सरकमफेरेंस, और इसकी वैल्यू होगी 2 पाई ए। तो यहां पर सिग्मा डीएल की वैल्यू हम 2 पाई ए पुट करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 2 पाई ए इंटू R अपान R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। तो अब ये 2 पाई ए से 2 पाई ए हमारा कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू हो गई E की वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू आर अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास रिलेशन है, ये फार्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इससे दो केसेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए एक केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंटर, अगर ये पॉइंट पी सेंटर पे हो तो क्या होगा। पॉइंट पी सेंटर पे होने का मतलब कि इफ आर इज इक्वल टू 0, तो आर 0 पुट करेंगे तो ये की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कहने का मतलब कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। और एक ऐसा एक केस और हम ले रहे हैं, केस ले रहे हैं कि इफ r इज मच ग्रेटर देन a, रेडियस के रिस्पेक्ट में r की वैल्यू हम काफी ज्यादा ले रहे हैं, आई मीन ये एक फार पॉइंट है, इस रिंग से पॉइंट p की डिस्टेंस काफी हाई है, तो ऐसे सिचुएशन में हम r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को अप्रॉक्स हम r स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं, ये को इग्नोर करते हैं। तो ये को इग्नोर करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में सिंस e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान, देखिए आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आर क्यू और 1 आर से 1 आर ये कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू हमारी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर होगा। तो ये रिजल्ट देखिए, ये रिलेशन आपको याद होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारा ये फार्मूला आया है। तो अगर ये हमारा फार पॉइंट है P, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा जो रिंग है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ऐसी सिचुएशन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। थैंक यू।